हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वोडाफोन दिल में भी है और डीमेट में भी है। क्या करें, पहले इसे दिल से बाहर निकालें या डीमेट से उठा के बाहर फेंकें, क्या करें। चलिए इस पे हम लोग डिसीजन लेंगे। ये रिपोर्ट देखने के बाद, कुछ हमने रिपोर्ट बनाई है, इसको आप देखिए, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि पहले इसे दिल से निकालें या डीमेट से बाहर करें। और वीडियो देखने के बाद ईमानदारी से, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर लगे अच्छा तो इसको शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो डालूं तो आप तक ये आसानी से पहुंच जाए। तो आइए आज हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया की बात करने से पहले आपको एक दौर याद होगा जब कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए एक गोल्डन एज आया था, और गोल्डन एज ये आया था वो था 1999 के समय का, जब सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के अलाउ कर दिया कम्युनिकेशन सेक्टर में। बोला आइए और काम कीजिए। सरकार ने बुलाया और कंपनियों ने सरकार के सामने एक प्रस्ताव रख दिया कि आप जो लाइसेंस के पैसे हमसे ले रहे हैं, ऐसा करते हैं लाइसेंस के पैसे हम आपको एक साथ नहीं देके धीरे धीरे देंगे, यानी हमारी कमाई होती जाएगी और आपको हम लाइसेंस का पैसे देते जाएंगे। सरकार को लगा चलो ये भी अच्छी बात है, एक बार प्रेशर देने से अच्छा है, कंपनी अपना धीरे धीरे काम भी करेगी और हमारे पैसे भी देते जाएंगे, धीरे धीरे पैसे भी आते रहेंगे। यहाँ तक को सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा लगा। कंपनियों की जैसे बाढ़ आ गई, आओ काम करो और काम करने के बाद फ़ायदा हो तो उसमें पैसे दो। कितना अच्छा काम था, कंपनियों को कोई टेंशन नहीं था। और टेलीकम्युनिकेशन, भाई इतना बड़ा देश, इतने लोग, इतना ऑप्शन, तो जैसे टेलीकम्युनिकेशन की तो बाढ़ सी आ गई इंडिया में। एयरटेल, एयरसेल, हच, यूनिनॉर, MTS, पता नहीं इतने नाम की अभी तक जुबान पे नहीं आ रहे भाई साहब। कैसे कैसे कम, वोडाफोन ये तो बहुत लेट में आया। आपका वीडियोकॉन, कई कंपनियां जो इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करी थी वो भी आ गई टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में। लगा कि चलो हाथों हाथ तो पैसे देने नहीं पड़ रहे हैं, पैसे कमाएंगे तो सरकार को देते जाएंगे। ये दौर शुरू हुआ, कंपनियों ने अच्छे काम किए, कंपनियों ने कमाना भी शुरू किया। अब कंपनियों को लालच हो गई कि सरकार को कैसे पैसे हमें कम देने पड़े। तो इन्होंने एक फार्मूला निकाला और सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि देखिए, आपने कहा था काम करने के लिए, हमने काम स्टार्ट भी करा, और आपने कहा था कि जैसे जिसकी रेवेन्यू होगी उसमें एक परसेंटेज था सरकार को, आपको उसके हिसाब से देना होगा, तो हम आपको देंगे। लेकिन आपने कहा था जो हमने बिजनेस शुरू करा है, हमने अब कई तरह के बिजनेस में करना शुरू कर दिया है, हमारे एक ब्रांच से कई ब्रांचेज हो गई है। तो हमारी जो बात हुई थी, हम तो एक ब्रांच से ही पैसे देंगे, बाकी ब्रांच तो हमने अपने दम पे किया है। देखिए कंपनियों को लालच के, जबकि हालत ये था कि जब सरकार आपको लाइसेंस ही नहीं देती तो फिर आप काम कैसे करते। कई कंपनियों ने अनेक कंपनियों से कांटेक्ट कर लिए, तो बोला भाई हम तो उसके साथ कांटेक्ट करके काम कर रहे हैं, हमारा तो आपसे था वादा, तो हम उसके पर कमाए हुए पैसे आपको क्यों दें। कई तरह के ये लोग बहाने करने लगे और फिर चले गए ये लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, यानी सरकार को उलझाने का इन लोग पूरा प्रयास किया और उलझाए भी रखा। इसमें कंपनियां बहुत दिनों तक सफल रही। जी हाँ, सरकार को पैसे देने के बहाने करके कोर्ट में घसीटते रहे, और सरकार भी, देखिए हम पॉलिटिक्स की बात नहीं करेंगे, चाहे रीजन जो भी हो, मतलब सरकार को पैसे नहीं मिले और कंपनियां पैसे अपना कमाती गई। फिर क्या हुआ, दिन पलटा, 2014 में सरकार ने पलटी। 16-17 आते आते इन कंपनियों को लगा कि अब सरकार हमें छोड़ने वाली नहीं है। तो कुछ कंपनियां जिनको लगा कि अब हम इसको इतना बकाया हम दे नहीं पाएंगे, अपने आप को बैंक करप्ट घोषित करना शुरू करिए। जैसे अगर देखें, एयरसेल 1999 में चालू हुआ और 2018 में आके बैंक करप्ट हो गया। टाटा डोकोमो 1909 में चालू हुआ, ये 2009 में चालू हुआ और 2019 में इसे एयरटेल ने खरीद लिया। यूनिनॉर, तो ये टेलीनॉर करके कंपनी भी आई थी। जी हाँ, 2009 में शुरू हुआ ये, और ये भी 18 में एयरटेल को बिक गया। आरकॉम, इसकी कहानी हर कोई जानते हैं, ये भी बैंकक्रप्ट हो गया 2019 में। इसी तरह से 2018 में आइडिया भी बैंकक्रप्सी के गाग पर चली गई, और उसी टाइम 2011 में भी नई नई वोडाफोन आई ही थी। तो वोडाफोन को एक अपॉर्चुनिटी मिला और बोला एक से भाई ऐसा करते हैं, बैंकक्रप्सी पे क्यों जा रहे हो, हम लोग दोनों मिल के काम करते हैं। इन्होंने दोनों मिल के वोडाफोन आइडिया कंपनी बना ली। चलिए यहाँ सारा शुरू होता है कहानी वोडाफोन आइडिया की। 2019 में क्या हुआ कि सरकार के हक में फैसले आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप लोगों ने सरकार को बहुत दिनों तक घुमाया है और इसके पैसे को बहुत दिनों तक मिसयूज करा है, आपको पैसे तो हर हाल में देने होंगे। जी हाँ, बाकी कंपनियां जो अपने आप को बैंकरप्सी घोषित करे तो चलो तो बैंकरप्टी पॉलिसी में चले गए। जो कंपनियां बचा था, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि आप तो किसी भी हाल में पैसे आपको देने होंगे। जी हाँ,
तो इसमें फिर वोडाफोन और आइडिया ने मिलकर काम करना शुरू किया, यहाँ से बन गया हमारा VI मतलब वोडाफोन आइडिया। तो अब आइए हम जानते हैं वोडाफोन आइडिया की कहानी। वोडाफोन आइडिया के करीब करीब 8,000 करोड़ सरकार को ये दे चुका है और ये 58,000 करोड़ इसे और चुकाने हैं। और अभी अभी एक ताज़ी खबर आई है कि सरकार को वोडाफोन आइडिया ने इसके बदले में एक बड़ी हिस्सेदारी दे दी है। अब ये सरकार लगभग इसमें 35.8% का स्टेक सरकार का हो गया है। वोडाफोन का स्टेक जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है 28.8% रहा है और बिरला ग्रुप का स्टेक इसमें 17.8% का हो गया है। तो देखिए, इस चीज़ को देखने से आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा स्टेक कौन सा रहा वोडाफोन में? तो सबसे बड़ा स्टेक है गवर्नमेंट का 35.8%। तो 35.8% जब इसमें सरकार का स्टेक ही हो गया तो इतना तो तय है ये कंपनियां अब दिवालिया नहीं होने जा रही है, ना तो कंपनी कहीं भागने नहीं जा रही है, कारण कि सबसे बड़ा स्टेक होल्डर में अब गवर्नमेंट खुद है। चलिए, एक बात आपको क्लियर हो गया, मतलब ये कंपनी कहीं जाने वाली नहीं है, घिस के पिट के कंपनी अब यहीं काम करेगी। अब इसके आते हैं हम लोग काम करने के जो तरीके हैं, इसके क्वार्टर रिजल्ट जो अभी हाल में आए वो हमें क्या बताते हैं, क्या ये सही रास्ते पे जा रहे हैं या फिर ये डाउनफॉल में जा रहे हैं। यहाँ इसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे कि वोडाफोन को दिल में रखें या डीमेट में। तो चलिए, अभी हाल ही में इसके Q1 के रिजल्ट आए हैं। Q1 में मैं आपको मोटा मोटी बातें बता देता हूँ। घाटा इसका घट के आया था और सालाना तौर पर इसके आय में 13.7% की वृद्धि होकर आई थी। देखिए, वोडाफोन के अगर आपको ज़्यादा डिटेल क्वार्टर रिजल्ट देखने हैं तो इस पर मैंने ऑलरेडी मेरा वीडियो इस पर बना हुआ है, इसमें आप चैनल पर जाके खोज ढूंढ लीजिएगा, या फिर मैं इस वीडियो में भी इस डिस्क्रिप्शन में उसका Q1 का रिजल्ट मैंने एनालिसिस करा था उसका लिंक दे दूंगा, आप पूरी रिजल्ट इसका देख लीजिएगा। घाटा घट के आया है और इसके सालाना बेसिस पे इसके रेवेन्यू मतलब आय में वृद्धि हो रही है। और इसकी खास बात ये रही कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में भी इसका ग्रोथ देखा गया है, मतलब ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मतलब इसके यूजर से जो पर हेड कमाई आती थी वो इस बार बढ़ के आए हैं। अब देखिए, सर्वे में एक अभी हाल ही में सर्वे हुआ था, सर्वे में एक बात और निकल के आई है क्या कि वोडाफोन आइडिया का जो 4G सर्विस है उसका अपलोडिंग और डाउनलोडिंग सर्विस में इन्हें बहुत अच्छा सुधार किया है और अभी ये लगभग नंबर 1 पे चल रही है। तो चलिए, हमने इतनी कहानी सुने, इतने तरीके से इसके अप एंड डाउन को भी देखा, इसकी पूरी हमने हिस्ट्री देख ली टेलीकम्युनिकेशन का। अब हमें फैसला ये लेना है कि वोडाफोन हमारे दिल में भी है और हमारे डीमेट में भी है, तो इसे हम पहले कहाँ से निकालें। अगर मेरी माने तो वोडाफोन को अभी फ़िलहाल दिल से निकाल दीजिए और डीमेट में इसको जगह दीजिए, कारण वोडाफोन में कुछ बड़ा जरूर होगा। देखिए, इसमें 2 बातें तो तय हो गई है, वोडाफोन कहीं जाने वाला नहीं है, कारण इसमें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर सरकार खुद बन गई है। ये दिवालिया होने वाली नहीं है क्योंकि सरकार इसमें खुद हो गई है। और जो इसके अभी तक क्वार्टर रिजल्ट आ रहे हैं उससे देखने में तो यही लगता है कि इसमें लोग दोबारा से वोडाफोन में सुधार हो रहा है और सुधार के लक्षण इसमें दिख रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो मेरा अभी तक का सलाह यही रहेगा कि अगर आपके पास वोडाफोन है तो इसको दिल से निकालिए, लेकिन अभी डीमेट में इसको रहने दीजिए। तो फिर हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। हाँ, एक बात और, मेरा वीडियो को आप लोग लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगर अच्छा नहीं लगे तो ईमानदारी से मेरे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, और अगर लगे कि इसमें कुछ अच्छी बातें हैं जो हमें शेयर करनी चाहिए तो अपने जानने वालों में इसको शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक ये आसानी से पहुंच जाए। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।